हाय एवरीवन। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन लिखा गया है आपके लिए। जो भी बच्चे क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं अभी, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसके एक स्पेशल टाइप है पैरेललोग्राम। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो अभी बोर्ड पे दिख रहा है ये पैरेललोग्राम का ही है। पैरेललोग्राम में मैंने सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये चीज मैंने पैरेललोग्राम में बताया था। तो उसी चीज को लेके चलते हुए जो फीचर्स मैंने बताया पैरेललोग्राम की या जो भी तरीका बताया है उसको लेके अब आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज PQR, इसको क्या बोला है, एक पैरेललोग्राम है। तो एक पैरेललोग्राम पहले इधर ड्रॉ कर लेंगे। व्हाइल मेकिंग अ क्वेश्चन ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपको तो सबसे पहले ये पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, P Q R एंड S। ठीक है, इसमें अब क्या कहना है कि इफ एंगल Q इक्वल टू 65 डिग्री, यानी कि ये एंगल 65 डिग्री, तो कैलकुलेट करना है बचा हुआ एंगल, एंगल P, एंगल R एंड एंगल S। अब इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है तो इतना तो पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। इसमें एडजेसेंट एंगल कौन है, या तो P एंड Q या इधर Q एंड R। ये मतलब अगर एंगल Q से रिलेटेड लेकर चलो तो एंगल Q के रिलेटेड एडजेसेंट एंगल कौन होगा, P होगा। अगर इसे नहीं लेते हैं तो इसके रिलेटेड एडजेसेंट एंगल कौन हो जाएगा, एंगल R हो जाएगा। यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा। ओके नो सॉरी, तब ये तो ज्यादा हो रहा है ना, ये फिगर में इसे क्यों नहीं लेते हैं, दिस इज मोर देन 60 डिग्री ना, अब मोर देन 90 डिग्री, तो इसे हम कैसे ले लेते हैं, P Q R S। अब ये इमेज करेक्ट वे में होगा क्योंकि दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, तो वो 65 उसे कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो पता है आपको कि किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। If we talk about the sum of two adjacent angle, तो एंगल Q से रिलेटेड दो एडजेसेंट एंगल कौन कौन है, either एंगल P और either एंगल R। तो इन दोनों में से कोई एक हम Q के साथ एडजेसेंट एंगल लेकर चलेंगे। तो चलिए अगर P लेकर चलते हैं इस जगह पे, अगर P लेके चलते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर सॉल्यूशन अगर करना शुरू करो या सॉल्व करना शुरू करो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, या फिर क्या लिख सकते हैं शुरुआत में, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री, अब इसको यहाँ पे तो बताना पड़ेगा कैसे है, इसको कैसे लिखेंगे, को इंटीरियर, आइदर यू कैन राइट को इंटीरियर एंगल, और या फिर हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं दोनों को, आइदर या तो इसको को इंटीरियर एंगल लिखें या हमने क्या बताया है एडजेसेंट एंगल, तो इसे क्या लिख सकते हैं, आइदर वी कैन राइट हियर क्या, अच्छा को इंटीरियर, ओके को इंटीरियर एंगल, या फिर इसके जगह पे एंगल P एंड एंगल Q आर एडजेसेंट एंगल। दोनों में से कोई एक चीज हम लिख सकते हैं कि एंगल P और एंगल Q एडजेसेंट एंगल है, उसकी वजह से इन दोनों का सम 180 डिग्री है, या फिर को इंटीरियर मतलब रिलेटेड है एक दूसरे से इंटीरियर एंगल में, इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री। दोनों में से कोई एक चीज आप दे सकते हो। अब यहाँ से एंगल P प्लस
क्यू का है कितना है 65 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल P इक्वल टू 180। अब ट्रांसपोजिंग होने के बाद तो एंगल P इक्वल टू 115 डिग्री। अब ये चीज तो एंगल P पता चल गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम, जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे क्वाड्रिलेटरल का शुरुआत से, वहां पे पैरेललोग्राम के बारे में हमने क्या बताया था कि किसी भी अपोजिट एंगल में, पैरेललोग्राम में कोई भी अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, ये हमने बताया है। तो यहाँ पे ये एंगल P निकला है, तो एंगल P का उल्टा क्या है, एंगल R, अपोजिट में। तो ये लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल P इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 115 डिग्री। रीजन क्या दे सकते हैं, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स है एक दूसरे से। फिर एंगल Q इक्वल टू एंगल S इक्वल टू कितना हो जाएगा 65। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल। ये चीज समझ में आया, क्वेश्चन के अनुसार जो हमने थ्योरी बताया था उसके अनुसार समझ में आया, या फिर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको लिखना है कि आपके टीचर्स किसी भी वजह से आपका मार्क्स अगर ना काटे तो इसमें और अच्छे से क्या लिख सकते हो, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, फिर इसे भी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। इसकी वजह से कोई भी टीचर्स अगर देखेंगे उन्हें एक दिमाग में होगा कि नहीं, इस बच्चे के पास नॉलेज है, वो आपका कभी मार्क्स नहीं काटेंगे, या आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं इस वजह से इसमें ये चीज हो रहा है, और आप कंप्लीटली किसी को अच्छे तरीके से समझा सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ एन एंगल of a parallelogram is 2/3 of it is 2/3 of its adjacent angles। अगर एक, इसके बाद क्या है, व्हाट इज द स्मॉलर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, व्हाट इज द स्मॉलर एंगल ऑफ अ, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है कि एक एंगल है जो क्या है कि उसके एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, ठीक है। अगर एक एंगल उसके एडजेसेंट एंगल का अगर 2/3 है तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, या एक एंगल है जिसका 2/3 एक क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है उसका 2/3 एंगल है। So what we will be writing here is, let the solution अगर करने चलो तो पहली तो बात है कि पहले उस एंगल के बारे में बताओ कि वो एंगल कितना है।
let the one angle of parallelogram be x। एक एंगल हमने पैरेललोग्राम का एक एंगल को x बताया, फिर उसका एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या आ रहा है? 2/3 आ रहा है। हमने अगर x माना है तो इसका क्या हो जाएगा? 2x/3। ये कितना हो जाएगा? 2x/3। मतलब उस x का 2/3 यहाँ पे हो गया। अब हमें पता है कि कोई भी एक एंगल और उसका एडजेसेंट एंगल का पैरेललोग्राम में उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री। सो वी विल राइट हियर, what we will write here? Sum of the adjacent angle। मतलब अब यहाँ पे हम बताएंगे पहले कि किसी भी पैरेललोग्राम में उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसके तहत हम ऐसे ये एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, या उसके तहत हम ये एंगल निकाल रहे हैं। ये पहले बताना होगा हमको कि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम तो यहां से x प्लस इतना होगा। अब यहां से एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या होगा? x इक्वल टू 18×3=54 यानी 540। इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिंग में 5 डिवाइड से होगा। यहाँ से ये ऐसे काटोगे 108 टाइम में, यानी कि x इक्वल टू 108 डिग्री। तो ये तो फाइंड आउट हो गया यहाँ की मदद से। वी विल फाइंड आउट द एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 2x/3 है, यानी कि 2 × 108/3। यहाँ से ये कितना बार में कटेगा? 36 टाइम में, यानी कि ये कितना हो गया? 72 डिग्री। यानी कि एक एंगल कितना? 1/800 एंड सेकेंड 72। सो अब इस क्वेश्चन में क्या था कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम? यहाँ से सो डिड यू गेट इट? समझ में आई ये चीज़ कैसे ये पैरेललोग्राम्स के क्वेश्चंस बनेंगे? तो और भी क्वेश्चंस आएंगे कल के लिए। सो अंटिल फॉलो द पेज को फॉलो करें अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो, एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, इफ़ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, तो जस्ट सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप देखोगे और दोस्तों से शेयर करोगे, उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और मुझे मोटिवेशंस मिलती रहेगी कि मैं और अच्छे टॉपिक्स और भी चीज़ें लाता रहूँ। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।